तो क्या हाल है दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बरेली बवाल पर योगी बोले, मौलाना भूल गए हैं किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हारी पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे पर आई लव यू मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना ताक़ी रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 39 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 10 मुकदमों में 7 में ताक़ी रजा का नाम है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गए हैं कि किसका शासन है। वह मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएगी। दरअसल शुक्रवार को मौलाना ताक़ी रजा की अपील पर ही भीड़ सड़क पर उतर आई थी। पुलिस ने रोका तो पथराव कर दिया गया। उधर लखनऊ की सड़कों पर नए होर्डिंग लगाए गए, इन पर लिखा गया आई लव यू योगी आदित्यनाथ जी और आई लव यू बुलडोजर। वहीं बाराबांकी में देर रात तक आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर फाड़ने पर हंगामा हो गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और हालत पर काबू पा लिया गया। अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड। एक ही T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए। टीम इंडिया सुपर ओवर की है चैंपियन। आपको बता दें, टीम इंडिया ने एशिया कप में जीत का सिलसिला कायम रखा है। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीत हासिल की है। दुबई स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका टीम ने भी इतने ही रन बनाए और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका ने भारत को 3 रनों का टारगेट दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली बॉल पर 3 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी। भारतीय टीम अब लगातार 6 सुपर ओवर जीत चुकी है। टीम इंडिया दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जो कभी T20 का ट्राई ब्रेकर नहीं हारी है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा किसी भी एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। उन्होंने मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत बोला, पाकिस्तानी पीएम ने यूएनए में बेतुके नाटक किए, जले एयरबेस जीता तो जश्न मनाए। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और झूठे बयानों का आरोप लगाया है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र यूएनए में कहा, पाकिस्तान के पीएम ने बेतुके के नाटक किए हैं। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। गहलोत ने सिर्फ के मई संघर्ष के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर हमले करने की धमकी दे रहा था। 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई। अगर जले हुए हवाई अड्डे जीते तो पाकिस्तान इसका जश्न मनाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को यूएनए में भारत को दुश्मन बनाया है। साथ ही दावा किया कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई और भारत के 7 विमान गिराए थे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हमने टैक्स घटाया, वो अभी भी लूट रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचे थे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी, बचत उत्सव और कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई है तो भारत पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले चलते थे, जाने क्या क्या लिखा जाता था। अब भारत स्वदेशी 4G नेटवर्क वाला 5वां देश बन गया है। साथ ही मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जारी लूट तंत्र का भी जिक्र किया है। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचा रही है। वे अपना टैक्स लगाकर लूट रही हैं, अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे। राजस्थान मध्य प्रदेश में 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी। हैदराबाद में मुस्सी नदी ओवरफ्लो हुई। आपको बता दें, राजस्थान में शुक्रवार को मानसून अपने तय समय से 4 दिन पहले विदा हो गया था। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मानसून की वापसी हो गई है। हालांकि दोनों राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में शनिवार से 30 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई हिस्सों में शुक्रवार से मूसलाधार बारिश जारी है। वहीं हैदराबाद में रात भर मूसलाधार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। अधिकारियों ने हिदायत सागर जलाशय के गेट खोल दिए, जिससे हालात और बिगड़ गई है। वहीं चादर घाट के पास मुस्सी नदी उफान पर आ गई है। नदी के किनारे बने मकान पहली मंजिल तक पानी में डूब गए हैं। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। वहीं हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टैंड में भी पानी भर गया है। बसों का संचालन फिलहाल बंद है। सोनम वांगचुक पर NSA लगा, अरेस्ट कर जोधपुर जेल भेजा गया। आपको बता दें, लद्दाख के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार दोपहर पुलिस ने उनके गांव उत्पलकाटो टोपो से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एयरलिफ्ट कर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है।
सरकार ने वोंगचुंग को लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल है। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। लगातार चौथे दिन भी कर्फ्यू लगा हुआ है और स्कूल कॉलेज भी बंद है। आपको बता दें, एहतियातन प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। बांग्लादेशी प्रवासी बोले, यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ। बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बना रहे हैं। आपको बता दें, बांग्लादेशी प्रवासियों ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के बाहर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस को पाकिस्तान करार देते हुए यूनुस इन पाकिस्तान और गो बैक पाकिस्तान जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी बोले, यूनुस बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस इस्लामवादी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर 5 अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटाने के बाद अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूनुस के सत्ता के आने के बाद से मानवाधिकारों की स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। कई लोग देश छोड़ने पर मजबूर है। BSNL का 4G नेटवर्क हुआ लॉन्च। अब भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से हैं लैस। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 27 सितंबर को BSNL का 4G इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। BSNL 4G अब देश भर के 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G इंटरनेट पर है। साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो खुद अपने इंटरनेट के लिए टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाते हैं। यह तकनीक पूरी तरह से भारत में बनी और भविष्य में 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जाएगा। इंदौर में स्वर्णपंखा दहन पर हाईकोर्ट की रोक। सोनम समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने की तैयारियां थी। आपको बता दें, इंदौर में विजयदशमी पर होने वाले स्वर्णपंखा के पुतले दहन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने 25 सितंबर को याचिका दायर की है। इस पर शुक्रवार 26 सितंबर को सुनवाई करते हुए रोक लगाने के आदेश दिए हैं। आदेश की कॉपी शनिवार को सामने आई है। संगीता रघुवंशी ने कोर्ट को बताया कि विजयदशमी पर उनकी बेटी सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने की तैयारियां की जा रही है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना लोकतांत्रिक रूप से पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोर्ट ने साफ किया कि भले ही किसी पर आपराधिक केस हो, लेकिन उसका पुतला जलाना, उसकी छवि को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाना संविधान और कानून के खिलाफ है। समस्तीपुर में अमित शाह की नेताओं संग 1.5 घंटे तक मीटिंग। कार्यकर्ताओं को दिया ट्रिपल अम। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को समस्तीपुर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। सरायजन स्थित इंजीनियर कॉलेज में 1.5 घंटे मीटिंग चली। बैठक में समस्तीपुर के अलावा मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय और खगड़िया समेत 8 जिलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां अमित शाह ने उन्हें चुनावी तैयारियों को लेकर टिप्स दिए। इसके अलावा शुक्रवार को भाजपा प्रवासी प्रभारी की बैठक में अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र ट्रिपल अम दिया। ट्रिपल अम यानी महिलाएं, मोदी और मंदिर दिया है और कहा, महिलाएं परिवार का केंद्र बिंदु है। हर महिला से मुलाकात कर भाजपा और एनडीए के कार्यों की जानकारी दें। पटना के भाजपा कार्यकाल में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमारा लक्ष्य 225 सीटों पर जीत हासिल करना है। ऐसे में प्रत्येक सीट पर कम से कम 225 बार जनसंपर्क करें, लोगों से मुलाकात करें, उनकी बातें सुने और अपनी बातें कहें। जाति, धर्म, विचारधारा से अलग होकर लोगों से संपर्क करें। केवल एक ही लक्ष्य है, हर हाल में 225 सीटों पर जीत दर्ज करना। गिरिराज बोले, कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है, सत्ता के लिए लोगों को भड़का रही है ओवैसी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। राजद के लोगों ने भी यही विषय उठाया था जब नेपाल और बांग्लादेश में घटना बढ़ी थी। आई लव यू मोहम्मद विवाद पर बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि ओवैसी, महबूब मुफ्ती जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा, बल्कि यह लोग सत्ता के लिए लोगों को लड़ाने में लगे हैं। इनमें ओवैसी सबसे आगे है। हरियाणा में अब एग्रीकल्चर लैंड पर भी लगेगा डेवलपमेंट चार्ज। स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप बनाना होगा महंगा। आपको बता दें, हरियाणा में पहली बार शहरों के आसपास कृषि क्षेत्रों पर भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। यह चार्ज तब लगेगा जब इन इलाकों में कोई कॉमर्शियल काम होगा, जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल या अस्पताल का निर्माण होना। अभी तक यह चार्ज सिर्फ शहरों की जमीन पर ही लगता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव सीएम के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव को आने वाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए मीटिंग में रखा जाएगा। इसके लागू होते ही टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र पर हर कॉमर्शियल एक्टिविटी पर चार्ज वसूला जाएगा।
राज्य में अभी सिर्फ नगर निगमों, परिषदों और पालिका के एरिया पर आने वाले लैंड पर ही EDC की वसूली की जाती है। कृषि क्षेत्र में पहले कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए सिर्फ चेंज ऑफ लैंड यूज का ही चार्ज लगता था। अब नए प्रस्ताव के मुताबिक CLU के साथ EDC भी देना पड़ेगा। जो रोटी देगा वही कुर्सी लेगा, रोटी नहीं तो कुर्सी नहीं, प्रियंका गांधी को बिहार की महिलाओं ने बताई समस्या। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को पटना के संदाकता आश्रम में महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान बिहार के विभिन्न जिलों से महिलाएं शामिल हुई थी। सभी ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, घरेलू महिलाएं, सफाई कर्मी सहित डॉक्टर, इंजीनियर महिलाएं भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी से बात करने के दौरान पटना की कुमारी रंजना यादव भावुक हो गई। उन्होंने चंदा करके अपने बीमार बच्चों का इलाज करवाया था।